ओम श्रीमद् दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण संबंधी निवेदन। महर्षि दयानंद के ग्रंथों के अध्ययन रूप संघर्षण ही ने मेरे अंतरात्मा में आस्तिक भाव की ज्योति को प्रकट किया है। विश्वास शिला पर आरूढ़ होने के समय से अपने धार्मिक जन्मदाता महापुरुष के प्रति मेरे हृदय में गाढ़ अनुराग वृत्ति और अगाध भक्ति अनविच्छिन्न रूप से चली आई है। इस कारण आर्य समाज के धर्म क्षेत्र में रात्रि दिवा विचरण करते जहां कहीं से अद्वितीय दयानंद के गुणों का कोई मणि मोती मिल जाता तो मैं उसे बड़ी सावधानी से अपनी टिप्पणी पत्रिका की पेटी में टिप्पण कर सुरक्षित रख लेता। फिर प्रसंग अनुसार अपने भाषणों में, व्याख्यानों में, कथाओं में, वार्तालाप में बार बार उनका कीर्तन करता। इस प्रकार अनेक वर्षों की कार्य तत्परता से मेरे पास ऋषिराज के समुज्ज्वल वृतांतों को एक रत्न राशि संचित हो गई। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष तक ऋषि जीवन की विशेष सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन से मैंने विशेष पर्यटन भी किया। उस यात्रा में जहां मुझे महाराज के उत्तमोत्तम व्रत प्राप्त हुए, वहां अतिशय वृद्ध ऋषि भक्तों के चित्तादर्श में उनकी मनोहर छवि देखने का भी सौभाग्य उपलब्ध हुआ। जिस समय वयोवृद्ध भक्तजन प्रेम अश्रुओं से अपने कपोलों को, अपने आंचलों को, अपने वक्ष स्थलों को सिंचन करते, ऋषि के रहन सहन का, बोलचाल का, रीति नीति के, कर्म क्रिया का, दिनचर्या का और आपाद मस्तक मन मोहिनी मूर्ति का वर्णन करते करते गदगद हो जाते, तब पता लगता कि आर्य समाज का आदर्श पुरुष कितना महान है, कितना उत्तम है और कितना पवित्र है। इस भूरी परिभ्रमण से मेरे पास महाराज के जीवन समाचारों की कई टिप्पणी पत्रिकाएं हो गईं। मैं चाहता तो यही था कि अभी 2 वर्ष तक और मनन करूं, परंतु गत शीतकाल में मेरी विचार परंपरा में परिवर्तन आ गया। मैंने निश्चय कर लिया कि आगामी उष्ण काल में किसी एकांत प्रदेश में बैठकर अधिक नहीं तो व्याख्यान माला की माला तो निर्माण कर ही लेनी चाहिए। मुख्य 2 कारणों से मैंने 2 वर्ष पहले लेखनी अवलंबन की। एक तो सज्जन स्नेही पुनः पुनः प्रेरणा करते थे कि टिप्पणी पत्रिकाओं को पुस्तकाकार कर देना उचित है, इनके खो जाने का भी भय है, आज कल करते कार्य रह भी जाया करते हैं। दूसरे, गत वर्ष के पोष और फाल्गुन में मैंने 2 बार काशी की यात्रा की। वहां कई दिनों तक रहकर स्वर्गीय देवेंद्र नाथ द्वारा संग्रह की हुई ऋषि जीवन की सामग्री को भी देखा, उनकी टिप्पणी पत्रिकाओं को सुना। उनमें कई ऐसी पत्रिकाएं थी जिनके पृष्ठों के पृष्ठ पढ़े नहीं जाते थे, संकेत समझ में नहीं आते थे, प्रसंगों के मिलाने में कठिनता से काम लेना पड़ता था। उन पर से प्रति उतारने वाला अटकल और अनुमान से काम कर लेता था। स्वर्गीय बाबू की संग्रहित सामग्री की ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था देखकर मैंने मन ही मन कहा कि किसी के अधूरे छोड़े कार्य को पीछे ऐसी ही दंशा होती है। मुझे अपनी टिप्पणियों को यथासंभव शीघ्र ग्रंथन कर देना चाहिए। ऊपर कहे कारणों से प्रेरित हो गत उष्ण काल में मैंने एक बहुत ही विविक्त स्थान में रहकर इस पुस्तक को लिखा। इसमें आर्य पथिक श्री लेखराम जी की सामग्री से बड़ा भारी भाग लिया है। कई प्रश्नोत्तरों और लेखों की संक्षिप्त तो करना पड़ा है, परंतु भावों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखा है। भारत सुदशा प्रवर्तक आदि समाचार पत्रों से भी कुछ एक अंश लिए गए हैं। इतनी महंगता के युग में मैं इस ऋषि कथा को मुद्रण न कर सकता यदि लाहौर निवासी पंडित
ठाकुर दत्त शर्मा, अधिपति अमृतधारा, सुप्रसिद्ध सर्जन राय साहब, डॉक्टर मथुरा दास जी, अमृतसर के प्रसिद्ध डॉक्टर श्रीयुत सत्यपाल जी, श्रीयुत लाला जयदयाल जी कपूर और लाला देवी दयाल जी कोट नक्का निवासी अपनी उदारता से मुझे प्रोत्साहित न करते। पंजाब के प्रसिद्ध हिंदी लेखक श्री संतराम जी बीए ने मेरी लिखी पुस्तक की मुद्रणालय के लिए शुद्ध और स्वच्छ प्रति उतारने में प्रभूत परिश्रम किया है। श्री पंडित ठाकुर दत्त जी के लघु भ्राता पंडित हीरानंद जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि तीसरे संस्करण से संशोधन आदि का भार अपने ऊपर लेकर इस पुस्तक को सुंदर बनाने में भरसक प्रयास करते रहे हैं। इन सज्जनों की सहायता से आज मैं महर्षि के महत्व रूप मणि मुक्तकाओं की महामूल्य माला आर्यमंडल की अतिशय समादर और सम्मान से समर्पण करता हूँ। लेखक सत्यानंद जी महाराज। ओ